स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ रूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम करेंगे आयोडाइज्ड नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत आयोजन हिमालयन संस्कृति केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। तो ये जानकारी सीएम धामी को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी से जुड़ी जानकारी। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां नमक पोषण योजना के तहत जो है नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आयोडाइज्ड नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी जानकारी देहरादून से। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री आयोडाइज्ड नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अब है आज सीएम धामी जो है कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आयोडाइज्ड नमक वितरण कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आपसे कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन है, उस योजना के तहत उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना जो संचालित हो रही है, उस पर आज लाभार्थियों को मुख्यमंत्री की तरफ से संस्कृत करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उनको आयोडाइज्ड नमक देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और कह सकते हैं कि राज्य भर में सरकार की जो सुरक्षा की जो योजना है, उन योजनाओं पर जनता को आश्वस्त करने का काम किया जाएगा कि सरकार की तरफ से हर प्रयास यहाँ पर किया जाएगा जिसका लाभ प्रदेश की जनता को यहाँ पर मिल सकता है। कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो नीमूवाला में जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद इस योजना का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। लाभार्थियों को जो आयोडाइज्ड नमक है उसको देने का यहाँ पर किया जाएगा। जी, अभी बात करें जो केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ क्या उत्साह देखा जा रहा है? जो लाभार्थी है क्या वो पहुंच चुके हैं? उनके बीच कैसी खुशी? बिल्कुल, ये कह सकता है कि मैं कार्यक्रम स्थल के ठीक बाहर पर हूँ। मेरे पीछे ये कार्यक्रम स्थल है, जहाँ पर ऑडिटोरियम में अंदर प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा। सभी लोग यहाँ पर जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खासतौर पर जो खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, जिसमें कहा जा सकता है कि 5 से 10 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके द्वारा जो लाभार्थी है, इस योजना के जो लाभार्थी है, उनको आयोडाइज्ड नमक देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के कामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही अधिकारियों से वो बातचीत भी करते हैं और जनता के बीच में जब होते हैं तो वो सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का स्वयं वो फीडबैक भी लेने का काम करते हैं कि क्या उनको इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। तो आज ये समझा जा सकता है कि प्रदेश के भीतर जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को आज स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में नमक आयोडाइज्ड नमक देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और एक संदेश देने का काम यहाँ पर होगा कि उत्तराखंड में चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब तबके से हो या कोई लोग, तो सभी के पोषण की जिम्मेदारी जो सरकार की है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। लगातार उस दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार ये कह सकते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जनता के बीच में उन योजनाओं का लाभ आसान तरीके से यहाँ पर पहुंच सके। बिल्कुल। अब खबर ये भी है कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां, चूंकि 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं उत्तराखंड में, और इसकी बात करें तो इसकी भी समीक्षा बैठक जो है सीएम धामी करने वाले। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना 2 से 3 विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक करने का उद्देश्य यही है कि राज्य में जो विकास की योजनाएं विभागों के माध्यम से संचालित हो रही है, उनका लाभ जनता को मिल पा रहा है या नहीं। जनता को अगर नहीं मिल पा रहा तो फिर अधिकारियों को उन योजनाओं पर दीर्घकालीन तरीके से यानी तीव्र गति से काम करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है, कोई कर्मचारी लापरवाही बरतता है, तो फिर उसके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड राज्य के लिए कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय है ये बड़ा सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय कहा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर करनी है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सभी खेलों के जो विभाग की जो तैयारियां, उन तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं
दोपहर 1 बजे से समीक्षा बैठक यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री आवास का जो मुख्यमंत्री का जो हॉल है वहां पर समीक्षा बैठक होगी, जिसमें विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, स्वयं खेल मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगी और मुख्यमंत्री की तरफ से जानने का प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में जो 38 राष्ट्रीय खेलों की जो तैयारियां चल रही है वो किस स्तर पर पहुंची है, क्या वो सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, अगर कहीं पर कोई कमी है तो फिर उनको किस स्तर पर पूरा किया जा सकता है, यानी तय समय पर वो सभी तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में जो 38 राष्ट्रीय खेल होने उसकी मेजबानी सही तरीके से हो सके और जो खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आएंगे उनको भी बेहतर सुविधा यहाँ पर देने का काम किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड राज्य लगातार ये कह सकता है कि नई पहचान बनाता नजर आ रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो सरकार की जो जिम्मेदारी है उसका पूर्णतः निर्वहन किया जा सके। जी बिल्कुल, अभय बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते आगे खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, वहीं सभी 5 लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त की जाएगी। और इस बात की जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और वहीं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, 6-7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिथौरागढ़ में काली नदी उफान पर, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी रेड अलर्ट। उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से, किस तरह नदी नाले और ये उफान पर है। और इसी को लेकर जो है उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल में आज भी स्कूल बंद किए गए हैं। चमोली, पौड़ी के कई इलाकों में अलर्ट जारी किए गए हैं। तो भारी बारिश के चलते जो है प्रदेश में एक बार फिर आफत की बारिश ये देखी जा रही है और इसके चलते स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। और बात करें तो बागेश्वर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, नैनीताल, पिथौरागढ़ में रेड अलर्ट। और बात करें काली नदी की तो नदी उफान पर है। तो 6-7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और एक बार फिर से रुक करते हैं अभय की ओर। अभय, जिस तरीके से बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन ये बारिश जो है आफत की बारिश बनी हुई है लोगों की। जहां पहले गर्मी से लोग परेशान थे, अब बारिश ने जीना जो है दुश्वार कर दिया है लोगों का। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? अभय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और 6-7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो पिथौरागढ़ में काली नदी भी उफान पर है। और हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, से जिस तरीके से भारी बारिश जो है लगातार इन दिनों देखी जा रही है, प्रदेश में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, किस तरह से हालात जो है अभी देखे जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से 2 दिन का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है,
जिससे जहाँ पहाड़ों पर लगातार तेज बारिश हो रही है, तो 2 दिन से कल शाम से हरिद्वार में भी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस समय भी हरिद्वार में काफी तेज यहाँ पर बारिश पूरे शहर में यहाँ पर हो रही है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि जगह जल भराव की भी स्थिति हो रही है। अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में ये जो बारिश है कहीं ना कहीं आफत का सबब यहाँ पर बनी है, क्योंकि जो भी नदियां हैं, चाहे कुमाऊं रीजन की कहें या गढ़वाल रीजन की, सभी नदियां यहाँ पर इस समय उफान पर हैं। वहीं अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, तो कुमाऊं में आज की जिस तरह की 2 दिन की बारिश है, इसके चलते पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, 6 जिले हैं, वहां पर सभी छुट्टी स्कूल में घोषित कर दी गई है। वहीं अगर हम गढ़वाल की बात करें, तो पौड़ी और नैनीताल जो टिहरी क्षेत्र है, वहां पर यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। और हरिद्वार की बात करें, तो हरिद्वार में जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तो जिला प्रशासन ने, क्योंकि जिस तरह से नदियों का जो बहाव है, जो जल स्तर है, वो काफी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अगर जरा सा भी पानी अगर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जो निचले क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बिल्कुल पैदा हो जाती है, जिससे बचाव के लिए लोगों को नदियों से दूर रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जी बात करें हम जिस तरीके से पहाड़ी मैदानी इलाकों की, वहां कैसे हालात देखे जा रहे हैं, लोगों के जो रोजाना दिनचर्या है और बारिश का मौसम है, ऐसे में कितना प्रभावित हो रहा है? तो बिल्कुल तेज बारिश के कारण कहीं ना कहीं आम जनजीवन है वो काफी अस्त हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लोग बाजारों में कम निकल रहे हैं, बहुत जरूरी होने पर ही लोग यहाँ पर निकल पा रहे हैं, क्योंकि तेज बारिश और जगह जगह जल भराव की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली है। खासतौर पर जैसे मैदानों की बात करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में जिस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, चाहे वो रानीपुर मोड़ कहें, जालोपुर क्षेत्र कहें, या कई अन्य क्षेत्र जहाँ पर पानी की समस्या यहाँ पर निकासी की हो जाती है, तो उसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से निकल रहे हैं। बाजारों में एक तरह से सन्नाटा इस समय फंसा हुआ है, हालांकि 12 बजने को है, लेकिन फिर भी इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि जो बारिश लगातार हो रही है, उसके कारण से लोग घरों में बिल्कुल विकास से नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और अभी जो है मानसून का प्रहार हो चुका है और ऐसे में एक और देहरादून से जानकारी सामने आ रही, भारी बारिश के चलते स्कूल रहेंगे बंद 8 जिलों में। आज स्कूल रहेंगे बंद, कुमाऊं के सभी 6 जिलों में 1ली से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित किए गए हैं। गढ़वाल में पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। तो भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। देहरादून से जानकारी, गढ़वाल और पौड़ी में जो है रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और कुमाऊं के सभी 6 जिलों में 1ली से 12वीं क्लास तक के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये जानकारी 8 जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो देहरादून से ये जानकारी, कुमाऊं के सभी 6 जिलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए गए हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अभय की ओर। अभय, जिस तरीके से हम बात करें, बारिश जो है लगातार अपना कहर ढा रही है और ऐसे में अब जो है स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। तो उत्तराखंड में जो मानसून की बारिश है वो लगातार अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। अभी तक तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिए थे, उस पूर्वानुमान में कह सकता है कि उत्तराखंड राज्य को जानमाल का बड़ा नुकसान अभी तक यहाँ पर उठाना पड़ा है। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि अगले 3 दिन भी उत्तराखंड के लिए बड़े भारी गुजरने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के लिए रेड अलर्ट और गढ़वाल मंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट का यहाँ पर पूर्वानुमान दिया है। और कुमाऊं मंडल में खासतौर पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कुमाऊं मंडल के सभी 6 जनपदों में कह सकते हैं कि इस समय रेड अलर्ट घोषित है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कुमाऊं मंडल में सभी 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया। गढ़वाल मंडल में भी कह सकते हैं कि पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद के लिए आज के दिन अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर भी जारी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तराखंड के सभी लगभग ज्यादातर क्षेत्रों में इस समय बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कुमाऊं में
भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। खासतौर पर जो नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं वहां पर उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पहले से ही एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ऐसे सभी संभावित क्षेत्र जहां पर भूधसाव या लैंडस्लाइड हो सकता है उन जगहों पर भी एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। यानी जब बारिश हो तो कम से कम वो ट्रेवलिंग ना करें, यात्रा यहाँ पर ना करें, और अगर वो यात्रा करते हैं तो कम से कम जो जिला प्रशासन के जो मानक है उन चीजों का पालन करते हुए यहाँ पर जरूर चले। अगर इन सब चीजों का पालन करते हैं तो परेशानियों से उनकी जो परेशानियां वो यहाँ पर कम हो सकती है। खासतौर पर चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जी एक बार रुक करते हैं विकास की ओर। विकास, जिस तरीके से हम देखें बारिश का दौर जो है लगातार जारी है और 6-7 को जो है मौसम विभाग भी साफ तौर पर एहतियात बरतने की अपील कर रहा है लोगों से और इसके लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। अभी ताजा क्या हालात देखे जा रहे हैं? देखिए, अगर हम ताजा हालातों की बात करें तो बिल्कुल लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है और जगह जगह जल भराव की स्थिति भी है। और जहाँ नदियां जिस तरह गंगा जल पहाड़ों से जिस तरह से पानी आ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उनमें खतरे का जरा असर पर यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर खतरे के निशान से ऊपर गंगा अगर बहती है तो नीचे में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बिल्कुल जो गांव है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति हमेशा पैदा हो जाती है, जिसके चलते प्रशासन ने लगातार अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों को अलर्ट यहाँ पर रखा गया है जिलाधिकारी की तरफ से और कहा गया है कि किसी भी स्थिति से सामना करने के लिए लगातार संपर्क में रहें, गांव क्षेत्र का लगातार दौरा करते रहें। वहीं गांव के जो जिस तरह निचले क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, उनको नदियों से दूर यहाँ पर रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर कोई जल की यहाँ पर पैदा होती है तो समय रहते लोगों को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, और कोटद्वार से हमारे साथ अंजना गोयल भी जुड़ चुकी है। अंजना, जिस तरीके से बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है प्रदेश में, लगातार 2 से 3 दिन जो है आफत की बारिश है, अभी कोटद्वार में क्या हालात है, किस तरह से लोगों का जीना जो है रोजाना की दिनचर्या चल रहा है और इसके साथ ही क्या प्रशासनिक तौर पर तैयारियां देखी जा रही? लगातार हो रही है और अगले 2 दिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इसी तरह लगातार बारिश होती रहेगी। वहीं जो पिछले साल मालन पुल हमारा यहाँ का टूट गया था उससे एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। देर रात से हो रही बारिश के चलते वैकल्पिक मार्ग भी वहाँ से ध्वस्त हो गया और बह गया है। वहीं अगर हम पहाड़ से जाने वाले रास्तों की बात करते हैं तो वह रास्ते बहुत 35 ऐसे डेंजर जोन हो चुके हैं जिन पर चलना अपनी जान जोखिम में डालने वाली स्थिति होगी और जो यात्री है वो ऐसे डेंजर जोन इलाकों से होकर के गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके सफर कर रहे हैं। तो हमेशा ही बात होती है वो परेशानी होती है। जिस तरह से उन्होंने बरसात से निपटने के पहले कहा था कि हमने दावे पूरे कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं और इस तरह से अभी बारिश की सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे तक आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से उनके दावे और खोखले साबित होते हैं। जी बिल्कुल, और कर्णप्रयाग से दीपक शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है, इसके साथ ही स्कूल बंद किए जाने की भी घोषणा सामने आ रही है। कर्णप्रयाग की बात करें, वहां के माहौल क्या है, वहां क्या स्थिति है? कुछ घंटों से यहाँ पर लगातार बारिश है, शुक्रवार से लगातार बारिश है जो देर रात तक अभी तक जारी है। वहीं एहतियात के तौर पर यहाँ पर प्रशासन द्वारा 1 से लेकर 12 तक और अन्य आंगनबाड़ी सहित तमाम विद्यालयों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बात की जाए तो चमोली जनपद की बादल नाला, छिनका, पीपल कोठी, कमेड़ा सहित देवाल थराली आदि स्थानों में सड़कें जगह जगह बंद पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर पिंडर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा यहाँ पर जो नदी किनारे रह रहे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और अब है एक बार फिर से अगर हम जिस तरीके से देखें आफत की बारिश जो 2 या 3 दिन है लोगों के लिए काफी मुश्किल से भरे साबित हो सकती है, लेकिन क्या इसके बाद संभावना है थोड़ी राहत की?
हमेशा दुखदाई यहाँ पर रहा है। जब भी मानसून सीजन की बारिश यहाँ पर होती है तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। और इस बार भी कह सकते हैं कि अब जब से मानसून ने अपना दस्तक यहाँ पर दी है, मानसून की जब से दस्तक यहाँ पर हुई, लगातार भारी बारिश के चलते उत्तराखंड को जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो ये कह सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है, जिसको लाइफलाइन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की लाइफलाइन कहा जा सकता है, वो यहाँ पर ज्यादा ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट और गढ़वाल मंडल में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया, तो ऐसे में लोगों को खासी सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है। सरकार और प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी यहाँ पर करी है, यानी अगले 3 महीने तक का जो राशन है वो सभी गांवों को यहाँ पर भिजवा दिया गया। खाद्य विभाग की तरफ से सभी राशन पहुंच चुका है कि अगर ऐसे में कोई संपर्क मार्ग कट जाता है तो फिर लोगों को किसी प्रकार से खाद्य सामग्री की जो आपूर्ति है वो उनको निर्बाध रूप से वहां पर बनी रह सके। अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने खासी निर्देश यहाँ पर जारी करे ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी दुर्घटना के समय या इस तरह से जो इमरजेंसी होती है उसका सही रूप में उसका उपयोग वहां पर किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से आसमान से बारिश बरसती है तो उत्तराखंड के लिए ये बारिश आफत की बारिश होती है। और ऐसे में अगले 2 से 3 दिन उत्तराखंड के लिए बड़े भारी गुजरने वाले हैं। खासतौर पर कुमाऊं मंडल के लिए जिस प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया, तो ये समझा जा सकता है कि लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद मौसम विभाग ने यह कहा है कि उसके बाद फिर येलो अलर्ट यहाँ पर रहेगा, यानी हल्की से मध्यम गति की बारिश जरूर होगी, लेकिन उतनी ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं जताई जा सकती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक का जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान रहा है वो सच साबित हुआ है और लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना इस भारी बारिश के चलते यहाँ पर उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल। अब है विकास, हम जिस तरीके से बात करें मानसून के दस्तक के पहले ये कहा जा रहा था कि सरकार बड़े तौर पर जो है तैयारियां कर रही है ताकि लोगों को इस दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, लेकिन जिस तरीके से बारिश इस दौरान देखी जा रही, क्या लगता है जो तैयारियां थी क्या वो लोगों के लिए पूरी है? बारिश से बचाव की या नालों की सफाई की हालांकि बातें जरूर हुई, मीटिंगें जरूर हुई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को भी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसको भी एक मौका हरिद्वार में यहाँ नगर निगम के खिलाफ बिल्कुल बोलने का मिला, जहाँ पर देखने को मिला कि नालों की सफाई काफी देरी से यहाँ पर शुरू हुई। हालांकि क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ नाले की सफाई न होने के चलते जल भराव की स्थिति बहुत समस्या पैदा कर देती है और आने जाने में कई घंटों की यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके चलते यहाँ पर नालों की सफाई एक बहुत जरूरी यहाँ पर काम है। हालांकि नालों की सफाई पिछले करीबन 15 दिनों से यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उनका मानना था कि जिस तरह की हरिद्वार की स्थिति है उसकी चलते यहाँ पर महीने पहले से यहाँ पर तैयारियां हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी बचाव काफी यहाँ पर हो चुका है। अगर हम बात करें नालों की सफाई का, और जिस तरह से अधिकारियों ने बैठक की है, जिस तरह से गंगा का अगर जल स्तर बढ़ता है उसको लेकर भी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर हम हरिद्वार की बात करें तो शहर में अगर जल भराव है तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा का जो अगर गंगा उफान मारती है तो उसके आसपास के जो गंगा के आसपास के जो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बिल्कुल पैदा होती है, जिससे नजर बनाए रखिए। एक बार कर लेते हैं अंजना की ओर। अंजना, जिस तरीके से हम बात करें मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में काफी जो रास्ते हैं लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आती है, अभी ये 2 से 3 दिन काफी लोगों के लिए मुश्किल भरे साबित होंगे, और ऐसे में इसको लेकर क्या तैयार है, किस तरह की एहतियात बरतने को कह रही है? मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, पोखरा और पड़ी से होने वाला रास्ता है, और वहाँ पर जिलाधिकारी ने बताया कि 35 रास्ते 35 जगह ऐसी हो गई है जो कि डेंजर जोन में है, और उसके बाद भी यहाँ पर पहले से कोई तैयारी नहीं की गई है। अगर इन रास्ते से पहले से ही मरम्मत करवा ली गई होती तो शायद ये डेंजर जोन जो है इनको ठीक हो जाते, और जो यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं वो भी उनको नहीं करना पड़ता। खासतौर से पहाड़ों में जब बरसात होती है तो आए दिन कोई ना कोई गाड़ी गिरने के हादसे होते रहते हैं, जिससे कई लोगों की जानें भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इतनी पूरी लापरवाही प्रशासन की देखी जाती है कि वो बरसात से पहले कोई भी तैयारी तरह से नहीं करते हैं, और जब जरूरत पड़ जाती है तब उन्हें काम करने की याद आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी जो है बात करें, प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है और मौसम विभाग लोगों से अपीलें कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी, स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई, और वहीं ये 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग जगहों से।
किस तरह से जो है नदियां उफान पर हैं और लोगों के लिए जो है पहाड़ी से मैदानी इलाकों तक काफी मशक्कत हो रही है और मुश्किल हो रही है। इस बरसात में जीना दुश्वार कर दिया है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी किस तरह से उफान पर है। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।